बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी अपने ही एक सेवादार को बाबा जी ने जेल में डलवा दिया। इस सेवादार का जत्था पहलवान वाले जत्थे के नाम से बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि इस जत्थे में सारे के सारे सेवादार पहलवान थे। जब आप इस सच्ची घटना को सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएंगे। संगत जी गुरु तो करुणा के सागर होते हैं। उनकी संगत और सेवादार चाहे कितनी भी भूलें क्यों ना कर ले, गुरु का दिल इतना विशाल होता है कि वह हर गुनाह को माफ कर देते हैं। लेकिन फिर मन में सवाल उठता है, अगर ऐसा ही है तो बाबा जी ने अपने ही एक सेवादार को जेल कैसे भेज दिया? आखिर उसने ऐसी कौन सी बहुत बड़ी गलती की थी? वीडियो शुरू करने से पहले हम संगत से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारे चैनल गुरु की वाणी को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। संगत जी, इस संसार में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी भी कोई झूठ ना बोला हो या किसी तरह की गलती ना की हो, चाहे वो भूल अनजाने में हुई हो या जानबूझकर की गई हो। और बाबा जी कई बार कह भी चुके हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है, और साथ में बाबा जी ये भी समझाते हैं कि हर गलती का एक कर्म जरूर बनता है और हर कर्म का फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है। और जब कर्म बन जाते हैं तो उनका हिसाब किताब चुकता करने के लिए आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। ये बिल्कुल सच्ची घटना एक बैंक अधिकारी की है, और इस घटना को पहलवान वाले जत्थे के नाम से बहुत प्रसिद्धि भी मिली थी, क्योंकि यह सिर्फ बैंक अधिकारी नहीं बल्कि एक ऐसे जत्थे में सेवादार था जिसमें सारे के सारे पहलवान थे। यह भाई खुद भी एक पहलवान था और एक सरकारी बैंक में अच्छे पद पर काम करता था। उसके पास बैंक के बड़े फैसले लेने की ताकत थी और उसने कई बार अपनी इस ताकत का दुरुपयोग किया। हालांकि संतमत से जुड़ने के बाद यह बैंक में घोटाला करता रहा। इसका मानना था, मैं किसी बेबस या गरीब के साथ तो गलत नहीं कर रहा। अगर इतने बड़े बैंक से छोटे मोटे घोटाले कर भी दिए तो ना बैंक को फर्क पड़ेगा और ना ही मेरे बुरे कर्म बनेंगे। पद का फायदा उठाकर इसने बैंक के पैसे में भारी हेरा फेरी की। उस वक्त इसने करीब 8 लाख का घोटाला किया था, और अगर आज के दौर में सोचें तो यह रकम लगभग 50 लाख के बराबर होती है। वक्त बीतता गया और ये भाई रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद इसने अपना आगे का जीवन डेरे में सेवा करने में लगाने का फैसला किया और अपने पहलवान वाले जत्थे के साथ बढ़ चढ़कर सेवा में भाग लेना शुरू कर दिया। यह अक्सर बाबा जी के सत्संग घर जाने लगा। ये जत्था उस दौर में इतना मशहूर था कि जब भी डेरे में कोई भारी काम करना होता, जैसे किसी पेड़ को उखाड़ना या फिर कोई दूसरा ऐसा काम जो आम सेवादार नहीं कर पाते थे, तो इस जत्थे को ही बुलवाया जाता था। ये भाई अक्सर डेरे जाता और वहां सत्संग सुनता, सेवा भी करता। लेकिन ऊपर वाले की योजना कुछ और ही थी। कुछ ही वर्षों में इसने डेरे में बहुत सेवा की और एक दिन इनके जत्थे को डेरे में बाबा जी ने बुलवाया हुआ था, क्योंकि डेरे में कुछ बहुत भारी सेवा होनी थी। 3 दिन की सेवा के दौरान पहले दिन सुबह सुबह ये भाई जब उठा तो इसने देखा कि वो अपने घर से साबुन और तेल लाना भूल गया है। फिर भाई डेरे की दुकान पर साबुन खरीदने के लिए लाइन में लग गया, और ये बार बार लाइन बदल रहा था। कभी किसी लाइन में लग जाता तो कभी किसी और में। जब ये ऐसा बार बार कर रहा था तो वहां खड़े एक सिक्योरिटी वाले की नज़र इस पर पड़ गई और उसने इस भाई को शक के आधार पर पकड़ लिया। और इस बीच वहां और भी सिक्योरिटी वाले आ गए। उन्होंने इस भाई की एक ना सुनी और इसको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जो एक जेल के जैसा था, और इस भाई को वहां 10 दिन तक रखा गया। एक सेवादार तीनों टाइम कमरे के बाहर से इसके लिए भोजन अंदर की तरफ कर देता और वहां से चला जाता। ये भाई हैरान हो रहा था कि मेरे साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैंने तो ऐसी कोई गलती नहीं की। मैं तो सिर्फ इसीलिए लाइन बदल रहा था क्योंकि मुझे साबुन खरीदकर अपनी सेवा में जाना था, और जो लाइन छोटी दिखी मैं ये सोचकर उसमें लग गया था कि मेरा नंबर जल्दी आ जाएगा। अब अगर डेरे में ऐसा करना गुनाह है तो सिक्योरिटी वाले मुझे प्रेम से समझा भी तो सकते थे। ये कौन सा तरीका है कि उन्होंने मुझे जेल में बंद कर दिया। सेवादार अंदर पड़ा पड़ा रोता रहता, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी, और ठीक 10 दिन के बाद उस भाई को बाहर निकाला गया। बाहर निकलते ही ये दौड़ता हुआ बाबा जी की कोठी तक पहुंच गया
और वहां जाकर सेवादारों से जिद करने लगा कि मुझे बाबा जी से मिलना है। जब उसने बहुत जिद की तो सेवादारों ने बाबा जी को बताया और बाबा जी ने उसको अंदर आने की इजाज़त दे दी। जैसे ही ये बाबा जी के सामने पहुंचा, ये फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, बाबा जी, मैं आपका सेवादार हूं और आपने खुद हमारे जत्थे को डेरे में आने को कहा था। मेरी बस यही गलती थी कि मैं साबुन खरीदते समय लाइन बदल रहा था। क्या इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा होनी चाहिए? आपके लोगों ने मुझे 10 दिन तक जेल में बंद रखा। बाबा जी ने पूरी बात ध्यान से सुनी और कहा, मैंने ही उन्हें कहा था कि आपको 10 दिन तक जेल में रखें। इतना सुनते ही सेवादार के होश उड़ गए और वो बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, आखिर आपने ऐसा क्यों कहा? छोटी सी बात की इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी? बाबा जी ने कहा, ये सज़ा उस गलती की नहीं थी कि आप बार बार लाइन बदल रहे थे, बल्कि आपके उस कर्म की थी जो आपने बैंक अधिकारी बनकर किया था। आपने 8 लाख की हेराफेरी की थी और उसके बदले अगले जन्म में आपको उसका फल मिलना था और आपको 10 साल की जेल होनी थी। लेकिन आपने संगत की बहुत सेवा की है, इसलिए मालिक ने आपके वह 10 साल सिर्फ 10 दिन में बदलकर उसका हिसाब कर दिया। बाबा जी की इस बात को सुनकर सेवादार के होश उड़ गए। सेवादार सोचने लगा कि बाबा जी को तो हमारी एक एक बात का पता होता है। सेवादार ने इसके बाद कोई सवाल नहीं किया और बाबा जी का शुक्र करके वापस घर लौट गया। संगत जी, हम सोचते हैं कि सेवा के बदले आखिर हमें मिलता ही क्या है। जब ऐसी घटनाओं को सुनते हैं तो मन करता है कि बस सेवा ही करते जाए और कभी घर लौटकर ही ना आए। संगत जी, अभी वीडियो में बने रहने की कृपा जरूर करें, क्योंकि अब आप जानेंगे कि सेवा के बदले बाबा जी सिर्फ हमारे कर्म ही नहीं करवाते, बल्कि कभी कभी हमारे कर्म इतने भारी होते हैं कि बाबा जी उन कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। आगे की घटना को सुनकर आपको यकीन हो जाएगा। साथ संगत जी, ऐसा माना जाता है कि अगर कोई छोटा सा जीव चाहे, वह एक मच्छर ही क्यों ना हो, हमें काटता है, तो वह भी कोई संयोग नहीं होता। वह दरअसल हमारे किसी पिछले जन्म का अधूरा हिसाब होता है। जीवन में जब भी किसी व्यक्ति या पशु की वजह से हमें कोई पीड़ा मिलती है, तो हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। लेकिन जब इंसान सद्गुरु की शरण में आ जाता है, तब भी पुराने कर्म तो निभाने ही पड़ते हैं, मगर फर्क ये होता है कि तब गुरु हमें इतनी आत्मिक ताकत दे देते हैं कि हम उस कष्ट को सहन कर लेते हैं। और सच कहें तो गुरु की दया ऐसी होती है कि वो कई बार अपने प्रेमी की तकलीफ अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसा ही सच्चा प्रसंग सुनाने जा रही हूं जो डेरा ब्यास में घटित हुई थी, जिसमें एक 19 साल के नौजवान को सेवा के दौरान एक जहरीले सांप ने काट लिया। ये नौजवान सिरसा के पास डब वाली शहर से अपने माता पिता के साथ सेवा के लिए डेरे आया था। इस लड़के की ड्यूटी डेरे के खेतों में लगाई गई थी, जहां आलू की फसल को खोदकर बोरी में भरकर गोदाम तक पहुंचाना था। लड़का बाकी युवाओं के साथ बड़े जोश से सेवा कर रहा था। कुछ सेवादार फसल खोद रहे थे और कुछ आलू छांटकर बोरियों में भर रहे थे। उसी दौरान अचानक इस लड़के के हाथ पर कुछ चुभा और वह चुभन इतनी दर्दनाक थी कि लड़के की चीख निकल गई। पहले तो वह समझ नहीं पाया कि यह क्या हुआ, पर जब आसपास के सेवादारों ने देखा तो तुरंत पहचान गए कि यह तो सांप के काटने का निशान है। संगत जी, वहां मौजूद सभी सेवादार घबरा गए। किसी ने तुरंत उसकी कलाई पर रुमाल कसकर बांध दिया, जो कि अक्सर हम सब भी करते हैं, मगर यह तरीका अक्सर नुकसान ही करता है। किसी और ने उसे पानी पिलाने की कोशिश की। इन कोशिशों में ही करीब 10 मिनट निकल गए। उसी समय में वहां एक अनुभवी सेवादार पहुंचे। जैसे ही उन्हें पूरी बात पता चली, उन्होंने एक पल भी गवाए बिना उस लड़के को उठाया और सीधे डेरे के अस्पताल की ओर भागे। वहां पहुंचने में और 10-15 मिनट लग गए, यानी कुल मिलाकर सांप के काटने से अस्पताल पहुंचने तक लगभग 25-26 मिनट बीत चुके थे और तब तक जहर शरीर में फैल चुका था। लड़का बेचैनी से तड़पने लगा, सीने में तेज दर्द होने लगा और फिर वह बेहोश हो गया। डॉक्टरों ने फौरन इलाज शुरू कर दिया और एंटीवेनम इंजेक्शन दी, लेकिन हालत गंभीर थी। जब उसकी मां और पिता को इसकी खबर मिली
तो वह घबराकर सेवा छोड़ सीधे अस्पताल दौड़ गए। बेटे को बेसुध हालत में देखकर मां की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। डॉक्टर ने बताया, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सांप बहुत जहरीला था और अस्पताल आने में भी देरी हो गई है। हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या होगा। संगत जी, माँ तो माँ होती है। उसने वहीं बैठकर बस बाबा जी को पुकारना शुरू कर दिया। माँ ने अरदास करनी शुरू कर दी कि हे सच्चे पातशाह, आपका सेवादार है, आप खुद संभालो, मैं क्यों चिंता करूं। सेवादारों की संभाल तो आपकी जिम्मेदारी है। ये सब कहते हुए लड़के की माँ फूट फूट कर रो रही थी। संगत जी, जिस घर में अगर गुरु की संगत दुखी हो, वहां गुरु कैसे चुप बैठ सकते हैं। बाबा जी उस समय कोठी में विराजमान थे, पर उन्हें अंतर्यामी होकर पहले ही सब महसूस हो गया था। उन्होंने तुरंत सेवादार को गाड़ी लाने को कहा और खुद अस्पताल के लिए रवाना हो गए। उधर माँ बेटे के सिरहाने बैठकर फूट फूट कर रो रही थी, बस बार बार यही कहती कि बाबा जी मेरे बच्चे को बचा लो। कुछ ही देर में बाबा जी अस्पताल पहुंचे। लड़के के माता पिता दौड़कर बाबा जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा जी, ये आपका बच्चा है, अब आप ही से देखिए। जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाता, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। बाबा जी ने स्नेहपूर्वक उन्हें संभालते हुए कहा, बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, मालिक पर भरोसा रखो। ये कोई पुराने कर्मों का हिसाब होगा, शायद सांप से कोई पुराना लेन देन रहा होगा। आप घबराओ नहीं, मालिक पर विश्वास रखो। फिर बाबा जी सीधे उस लड़के के पास पहुंचे जो बेहोश पड़ा था। उन्होंने बड़े प्रेम से उसका वही हाथ अपने हाथों में लिया जिस पर सांप ने काटा था, निशान को देखा और उसे लड़के की नब्ज टटोलने के बाद बड़े ही स्नेह से उसकी मां से कहा, बेटा तू यूं परेशान क्यों हो रही है। ये कोई जहरीला सांप नहीं था, तेरा बेटा डर की वजह से बेहोश हो गया है। उसके शरीर में कोई जहर नहीं गया, कुछ देर में ये खुद ही उठ बैठेगा। चिंता छोड़ और मालिक पर भरोसा रख। बाबा जी की यह बात जैसे ही उसके दिल को थोड़ी तसल्ली मिल गई और फिर बाबा जी वहीं से चुपचाप वापस अपनी कोठी की ओर लौट गए। इधर कुछ ही समय बीता था कि वह लड़का होश में आ गया। डॉक्टरों ने फौरन उसका चेकअप किया, ब्लड सैंपल लिया और जो रिपोर्ट आई उसने सबको चौंका दिया। शरीर में जहर का नामो निशान तक नहीं था। डॉक्टर हैरान थे, इतना तेज असर करने वाला सांप हो और फिर भी शरीर में जहर न बचे, ये मुमकिन कैसे हुआ। शाम होते होते लड़के की हालत इतनी बेहतर हो गई कि उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। माँ बाप बहुत खुश थे कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसी बीच उन्हें एक और बात पता चली। जैसे ही बाबा जी अस्पताल से लौटे, उन्हें तेज बुखार चढ़ गया और वह सीधे अपने कमरे में चले गए। साध संगत जी, जब यह खबर बाकी सेवादारों तक पहुंची तो सभी की आंखें नम हो गईं। सबको समझ में आ गया कि वह जहर जो लड़के के शरीर में था, वह बाबा जी ने अपनी रहमत से अपने ऊपर ले लिया। लड़के की माँ ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, बाबा जी, मैंने तो कभी नहीं चाहा था कि मेरे बेटे का दर्द सहे। मैं तो बस आपको याद कर रही थी, यह नहीं चाहा कि उसकी पीड़ा आप पर आ जाए। बाबा जी, मुझे माफ कर देना। बाबा जी को 2 दिन तक बुखार रहा, लेकिन बाबा जी ने ना किसी से कुछ कहा, ना शिकायत की। संगत जी, यही होता है सच्चे सतगुरु का प्यार। वह चुपचाप हमारे दुख अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें कभी एहसास तक नहीं होने देते कि हमारे लिए उन्होंने क्या क्या सहा है। तो साध संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधा स्वामी जी